आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तराखंड के देहरादून का सीधा हम रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के लिए पहुंच गए हैं और खास मेहमान उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। हालांकि दिन भर जो मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, बैठकों का सिलसिला चलता रहा, उसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या नाराजगी की जो खबरें थी वो नाराजगी दूर हो पाई क्या। सतपाल महाराज कल विधायक दल की बैठक में जैसे ही पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया, नाराज होकर तुरंत बैठक से उठकर चले गए। केंद्र से नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए थे विधायक दल की बैठक में। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर फैसला हुआ। पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा हैं। पुष्कर सिंह धामी जो इससे पहले मंत्री कभी नहीं रहे, सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिली है। सीधा ये बड़ी जिम्मेदारी देकर युवा चेहरे पर दाव बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से मोहर लगी पुष्कर धामी के चेहरे पर और उनके नाम पर, और फिर ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको देहरादून से सीधा दिखा रहे हैं। मंच तैयार है। किशोर रावत हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। किशोर, तस्वीरें बताइए, कौन कौन पहुंचा है? देखिए, अगर पूरा मंत्रिमंडल पहुंच गया और बेबी रानी मौर्य अभी पंडाल में पहुंच रही है, वो पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलवाएगी। और इसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी पहुंच गए हैं। और ये सभी इस वक्त पहुंच गए और अभी थोड़ी देर में शपथ दिलवाएंगे। जाहिर सी बात है कि शपथ ग्रहण समारोह में कयास लगाए जा रहे थे कि और लगातार जो शपथ अब मंत्रियों की, लेकिन सभी मंत्री इस वक्त पंडाल में मौजूद है। 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली जाएगी। अभी देखना होगा कि किसको राज्य मंत्री बनाया जाता है, किसको फुल कैबिनेट मंत्री। लेकिन इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि राज्यपाल मंच पर पहुंची है और राज्यपाल के साथ इस वक्त पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर रहे हैं। और संभवतः अब जो एक नियम होता है कि जिसमें राष्ट्रगान होता है कि जब भी राज्यपाल पहुंचे तो राष्ट्रगान शुरू होता है, और इसके बाद तुरंत मुख्य सचिव जो कार्यक्रम बढ़ाएंगे और शपथ को लेकर बेबी रानी मौर्य सीएम जो सीएम है मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको शपथ दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस वक्त एक सादे समारोह में क्योंकि बारिश हुई है। मंच की सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए, भगवा रंग की नेहरू जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, चेहरे पर मास्क है। दूसरी कुर्सी पर आप देख रहे हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो कि शपथ दिलाएंगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हैं, बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। और जैसे कि किशोर ने बताया कि बारिश हो गई थी, मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शपथ ग्रहण का एक कार्यक्रम, और किशोर रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, जरा मुझे ये भी बताइएगा, तस्वीरें तो लगातार हम देख रहे हैं, कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। ये जो दिन भर बैठकें चली हैं, मुलाकात के सिलसिले चले हैं, नाराजगी कुछ दूर हो पाई क्या? बिल्कुल, ये माना जा रहा था कि कुछ मंत्री जिसमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और सुबोध उनियाल, ये नाराजगी चल रही थी। हालांकि उनको धन सिंह रावत फिर से एक बार यहाँ पर संकट मोचन पूरा उन्होंने खत्म किया, जो संकट था उसको हटाया और सभी मंत्रियों से बात करी है। वो बात करने के बाद अब ये तैयार हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो हो सकता है इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये संभव था एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी नए सीएम बने उनके प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर जिनके नाम मैंने लिए ये कद्दावर मंत्री है, ये कांग्रेस में मंत्री रहे थे और लंबे समय से मंत्री रहे थे, अनुभवी है, इनको पता है कि राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स काम करना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक रूप है कि नए मंत्री पे पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर दी जाए। यही वजह है कि सीएम वहां पहुंचे, जो नए सीएम है वो सतपाल महाराज के घर पहुंचे थे। उन्होंने उनका गुलदस्ता दिया, एक तरह से मनाया। उसके बाद फोन पे तमाम मंत्रियों से बात करी। हो सकता है, संभवतः हो सकता है कि ये सारी चीजें जो एक तरह से मंत्रियों की बात की जा रही है, तो अभी सभी शपथ लेंगे। पिछली बार 9 मंत्रियों 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अब देखना होगा कि किनका कद बढ़ता है या फिर एज
सेम जो पूरी तरह से सेम वही सारी चीजें तय की जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस बार युवा मंत्रियों को बनाया गया, युवा को एक कमान दी गई है। पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक है, युवा मोर्चा बीजेपी के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी अगर मंत्री या दायित्व की बात करें, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन संगठन के रूप से, छात्रों के रूप से और युवा के रूप से ये बहुत एनर्जेटिक रहे। और हो सकता है कि बीजेपी ने दाव खेला हो कि हमें तीसरी पीढ़ी तैयार करनी है, क्योंकि इनके जो मंत्री है, बीजेपी का एक रूल है कि 75 के बाद वो जो सक्रिय राजनीति थोड़ा दूर कर लेते हैं। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी एक तीसरी पीढ़ी तैयार कर रही है, ताकि आने वाले समय में नेता बनाए जा सके, उनको एक्सपीरियंस हो, वो आगे लंबे समय तक राजनीति कर सके। इस बार सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी मंच पे बैठे हुए हैं और उनको मुख्य सचिव, जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव है ओम प्रकाश, वो उनको कुछ बता रहे हैं। शायद वो शपथ ली जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शपथ क्या है, फिर एक सिग्नेचर किया जाता है। तो सिग्नेचर जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या था, बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल है वो बगल में बैठी हुई है। और इस वक्त अभी फिलहाल तैयारी की बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्य सचिव राजभवन में जो डाइस पे आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, डाइस पे आ गए, वहां से वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नारेबाजी लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी जो कार्यकर्ता, हालांकि यहाँ पे जरूर वो उनको उत्साह है, लेकिन राजभवन जैसे जगहों पर इस तरीके की नारेबाजी कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल जो होता है वो कहीं होता है। राजनीतिक दलों के होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन इस तरीके से राजनीति की जा रही है। कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले चल रहा है, 5 बजे का कार्यक्रम था, 5:04 हो चुके हैं और राज्यपाल महोदय अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो उनको अनुमति, राज्यपाल महोदय अनुमति दे मुख्य सचिव को। जो है शायद हो सकता है कि ये क्योंकि राजनीति में ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी ये बहुत मायने रखती है और हो सकता है कि इस समय का इंतजार किया जा रहा हो कि इस समय से ही शुरुआत की जाए। अच्छी शुरुआत होती है, हर कोई इंसान अच्छी शुरुआत करना चाहता है, तो एक न्यूमरोलॉजी हो सकता है, क्योंकि 5 बजे का कार्यक्रम था और 5 इस वक्त 5 मिनट हो चुके हैं। वेट किया जा रहा है, सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंच चुके हैं, सारी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि अभी कब शुरू किया जाएगा। तो संभवतः ये सारी चीजें झलक जो रही है, ये कहीं ना कहीं ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का जरूर यहाँ पे इफेक्ट दिया जा सकता है। किशोर, ये तो इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। किशोर आप रहिएगा। किशोर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, चूंकि हम देख रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर तीसरे मुख्यमंत्री का चुना जाना और तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इस बार किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहते। ये भी एक वजह हो सकती है इस डिले की, क्योंकि सभी गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं। 5:06 का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो डिले चल रहा है उसके पीछे हो सकता है कि शुभ मुहूर्त, जिसे बड़ा माना जाता है हमारी संस्कृति में, कि उस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, उस शुभ समय का इंतजार किया जा रहा हो, जिस शुभ घड़ी में, जिस शुभ मुहूर्त में अगर शपथ ली जाए तो फिर कार्यकाल भी बेहतर होगा और उसके नतीजे भी बेहतर होंगे। किशोर, ये इंटरेस्टिंग बात तो आपने बताई, लेकिन साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ये दाव लगाना या उन्हें चुना जाना, उनका अब तक का बैकग्राउंड भी बहुत बड़ी वजह हो सकता है। उनके युवा होने के साथ साथ किसी तरह का कोई दाग नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। ये चीज काफी मायने रखती है। पुष्कर सिंह धामी एक सौम्य प्रकार के नेता है। युवा जब छात्र राजनीति करी थी तो उन्होंने बहुत एग्रेसिव करी थी, छात्रों हितों में उन्होंने काम किया था। युवा उनको एक आदर्श मानते हैं। शायद उत्तराखंड में 28 लाख फेसबुक यूजर यूज करते हैं, 3.5 लाख के करीब ट्विटर हैंडल्स है, तो शायद एक बड़ी संख्या है। और अगर इसमें काफी हद तक अगर बीजेपी इस चीज को युवाओं को अपनी तरफ काट पाती है तो एक बहुत अच्छी है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। 2017 में बीजेपी ने जैसी सत्ता संभाली थी और उसके बाद अब तक मात्र 2% ही रोजगार के आंकड़े आए, यानी 2% रोजगार दिया गया है। युवा बहुत नाराज है। कोविड के कारण काफी सारी चीजें काम नहीं हो पाए थे, उसके कारण भी बेरोजगारी है। 4 धाम के साथ जो पर्यटन है वो बंद है। तो अब पुष्कर सिंह धामी को इन चीजों को काटना पड़ेगा, सारी चीजों को साधना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से लगातार हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से, पुष्कर सिंह धामी के साथ भले ही बहुत एक्सपीरियंस वाले नेता हो,
मोदी अमित शाह जैसी टीम हो उनके पास, बीजेपी जैसा संगठन हो, लेकिन उत्तराखंड में हमेशा 5 साल बाद सत्ता बदलती है और सत्ता जब बदलती है तो बहुत तेजी से सारे समीकरण बदलते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने 57 सीटें होने के बाद भी 3 मुख्यमंत्री बदले, यानी तीसरे मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है फिर सरकार का सवाल उठेगा, कांग्रेस से सवाल करेगी। और पुष्कर सिंह धामी का सीधा जो मुकाबला है, यानी बीजेपी का जो मुकाबला है, वो कांग्रेस से ना छोड़कर हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता थे। और हरीश रावत जिस तरीके से राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके आगे पूरी तरह से इस वक्त बीजेपी के सामने कोई बड़ा नेता नहीं है जो उनकी सीधी से राजनीति कर सके उत्तराखंड में। हरीश रावत ने 1 साल पहले ये दाव खेलना शुरू कर दिया था कि चेहरे की राजनीति करो, यानी अगर हरीश रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी होता है तो इस वक्त ये मान के चलेंगे जो समीकरण है, जो सर्वे है, हरीश रावत बहुत आगे निकल जाते थे। हरीश रावत यहाँ की रगरत वाकिफ है। अब दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संभलना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अभी इन सब मंत्रिमंडल में जूनियर है, सभी मंत्रिमंडल में जूनियर है, तो जाहिर सी बात है, मतलब जूनियर का कहने का मतलब यह है कि एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, विशन सिंह सुपाल और वंशीधर भगत, ये ऐसे नाम हैं जो लगातार 4-5 पर विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। हरक सिंह की अगर बात करें तो हरक सिंह अकेले 26 साल से मंत्री है, चाहे वो बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे। इसके साथ अगर बात करें यशपाल आर्य मुख्यमंत्री रहे, माफ कीजिएगा, मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से 2 साल रहे, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो ये वो नाम है जो बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। अभी जिस तरीके से इन्होंने नाराजगी दिखाई थी तो शायद यही वजह है कि वो अपना एक दबदबा दिखाना चाहते हैं। और अभी इस प्रेशर पॉलिटिक्स में पुष्कर सिंह धामी जरूर थोड़े फंसे नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्रियों से बात करी है, मंत्रियों को समझाया है। अभी पुष्कर सिंह धामी ने एक जो समय की बात थी, उन्होंने घड़ी देखी और समय देखा एक, तो शायद जिस तरीके से हम जो कह रहे थे कि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के जरूर इस बात में कोई शक नहीं होगा। वेट किया जा रहा है, 5 बजे का शपथ ग्रहण समारोह था, 5:10 हो चुके हैं, तो समय का इंतजार किया जा रहा है। नजर दौड़ाइए किशोर, एक बार नजर दौड़ाइए, कहीं कोई विशेष मेहमान छूट तो नहीं गया है, या फिर ये वाकई शुभ मुहूर्त का इंतजार है? बिल्कुल, जिस अक्सर हमेशा जब भी होता है, पुष्कर सिंह धामी ने 2 मिनट का 2 इशारा किया, अभी एक 2 मिनट का, हो सकता है कि 5:12 पे शुभ मुहूर्त हो। पंडितों ने, राजनीति में पंडित बहुत काम करते हैं, ज्योतिष बहुत काम करता है, उनकी माताजी यहाँ पे, उनके बच्चे यहाँ पे, उनकी वाइफ सब आ चुके हैं, तो 2 मिनट का इशारा है कि सिर्फ 2 मिनट। गणमान्य व्यक्तियों की बात करें तो इस वक्त मेरी नजर में सारे पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत पहुंच चुके हैं, कैबिनेट के पूरे सारे लोग आ चुके हैं, विधायक पूरे आ चुके हैं। अभी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा, हम जिस बात को कर रहे हैं शायद वो बात जाहिर सी बात हो, क्योंकि पिछले 2 मुख्यमंत्री बहुत, हालांकि इस वक्त मुख्यमंत्री की बात करें तो तीरथ सिंह रावत ने मात्र 114 दिन राज किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पे कोई दाग नहीं था, कोई वजह नहीं थी, अचानक से क्यों हटाया? तो हो सकता है कि इस वक्त ये सारी चीजें जो चीजें तय की जाती है, सारी चीजें जो शपथ ग्रहण समारोह, राजनीति में तो हमेशा, चाहे वो कोई भी राजनीतिज्ञ हो, वो अपने ग्रह चाल के अनुसार काम करता है और उसे पता है कि राजनीति मुझे लंबा टिकना है, क्योंकि राजनीति हमेशा, और जब सीएम या मंत्री या फिर कोई दायित्व मिलता है तो हमेशा वो कांटों वाला ताज होता है। और खासकर उत्तराखंड के जैसे मुख्यमंत्री की बात करें, इशारा किया गया है, मुख्य सचिव खड़े हुए हैं, इशारा किया गया है और इस वक्त कार्यक्रम शुरू होने के लिए इशारा किया। यानी समय की बात करें तो ठीक 5:12 जो हमने कहा था, 5:12 एक शुभ मुहूर्त निकाला गया और उस शुभ मुहूर्त से इशारा किया गया, 2 उंगलियां दिखाई गई, यानी 5:10 हो रहे थे और ये अब शुरू हो चुका है शपथ ग्रहण होना है। आप सुन सकते हैं कि राज्यपाल ने इशारा किया है। इस वक्त हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि शुभ मुहूर्त, तो जाहिर सी बात है, हमने जो चीजें लगाई थी, जो हमारा इशारा था वो बिल्कुल सही है। उन्होंने किसी को कहा, अपने परिचित को 2 उंगलियां दिखाई, 5:10 यानी 5:12 शुभ मुहूर्त चुना गया इस शपथ ग्रहण पर। पुष्कर सिंह धामी खड़े हुए हैं, राज्यपाल खड़ी हुई है, शपथ ग्रहण। माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ दिलाएंगे।
मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज सदस्य विधानसभा, डॉक्टर हरक सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्री वंशीधर भगत सदस्य विधानसभा, श्री यशपाल आर्य सदस्य विधानसभा, श्री बिशन सिंह सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा, श्री अरविंद पांडेय सदस्य विधानसभा, श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा, डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्य सदस्य विधानसभा, श्री यतीश्वरानंद सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी
कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देहरादून से शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और उसके ठीक बाद सतपाल महाराज, जिनकी नाराजगी कल से लेकर आज तक सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती रही, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। फिर उसके बाद हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी धीरे धीरे साफ होगा। बंशीधर भगत ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, सतपाल महाराज, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उत्तराखंड में लंबे वक्त से काम करते रहे, लंबा अनुभव है। सुबोध उनियाल शपथ ले चुके हैं। अरविंद पांडे, गणेश जोशी, ये वो नाम जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। धन सिंह रावत को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, रेखा आर्या को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है, इनको लेकर धीरे धीरे तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह लगभग पूरा हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 45 साल की उम्र है, युवा चेहरा है, किसी तरह का कोई दाग इनके नाम के साथ नहीं जुड़ा है, कोई विवाद इनके नाम के साथ नहीं जुड़ा है। और इसी क्लीन इमेज का, और जैसे कि किशोर रावत बता रहे थे कि युवाओं को साधने की कोशिश होगी, वो युवा जो सोशल साइट पर ज्यादा एक्टिव रहता है, ट्विटर पर एक्टिव रहता है, फेसबुक पर एक्टिव रहता है, युवाओं को साधने की कोशिश सीधे तौर पर पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के सहारे बीजेपी करना चाहती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो सियासी संकट फिलहाल पिछले दिनों हमने देखा बना हुआ था, गहराया हुआ था, उसे दूर करने की कोशिश भी होगी। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले से ही लगातार नारेबाजी हो रही थी, जय के नारे लग रहे थे और पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में नारे लग रहे थे। और वो सभी समर्थक जो कल विधायक दल के नेता चुने जाने पर भी इसी तरीके से सपोर्ट जाहिर कर रहे थे। किशोर रावत संवाददाता जब अपनी बात रख भी रहे थे तब भी पीछे से काफी शोर आ रहा था। और बड़ी बात यह है कि अब उत्तराखंड को नए सीएम के तौर पर
पुष्कर सिंह धामी का नया चेहरा मिला है और नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी काफी रहने वाली हैं और इन्हीं चुनौतियों से पार पाना एक अलग चैलेंज रहेगा पुष्कर सिंह धामी के साथ में। साथ ही हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कौन है पुष्कर धामी, क्या कुछ अब तक का इनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे युवा चेहरे पर दाव लगाया गया है। खटीमा से लगातार 2 बार विधायक चुने गए हैं, सामान्य परिवार से आते हैं और जब इनके नाम की घोषणा हुई तब खुद पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, कोश्यारी के भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे हैं, साथ ही युवा चेहरा, जैसे कि मैंने कहा कि युवाओं को साधने की कोशिश, आने वाले चुनावों की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ये बड़ा फैसला बीजेपी ने बहुत सोच समझकर किया है। आला कमान की तरफ से मोहर लगी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर, उनके चेहरे पर, और फिर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये जो डैमेज हुआ है, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाना, फिर तीरथ सिंह रावत की कुर्सी जाना, इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी पुष्कर सिंह धामी को करनी होगी और ये बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। सुमित दुबे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। सुमित, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और खास बात तो ये देखने वाली थी कि पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के ठीक बाद जो पहला नाम मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे वो थे सतपाल महाराज। नाराजगी दूर करने की कोशिश तो बहुत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल शुभ्रा, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं थी कि सतपाल महाराज जिन्हें कि मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा था, काफी मजबूत नेता है उत्तराखंड के, काफी पुराने नेता है, अनुभवी नेता है और वो एक दावेदार माने जा रहे थे। उनको इग्नोर करने के बाद पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उनको चुना गया, तो निश्चित तौर पर एक नाराजगी की बात थी सतपाल महाराज के खेमे में और उसी को मद्देनजर उसको एड्रेस करने के लिए ऐसा माना जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के बाद सतपाल महाराज ने शपथ ली। और ये एक प्रोटोकॉल होता है शुभ्रा कि मुख्यमंत्री के बाद जो मंत्री सबसे पहले शपथ लेता है उसको प्रोटोकॉल माना जाता है कि शायद वही कहा जाता है कि वही नंबर 2 होता है कैबिनेट में। तो ऐसे में अब हम देख सकते हैं कि सतपाल महाराज को दूसरे नंबर पर शपथ दिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सतपाल महाराज की अहमियत कम नहीं हुई है उत्तराखंड सरकार में। इसके अलावा तमाम वो मंत्री जो कि पिछली कैबिनेट में थे, जो तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में थे, उनमें से तमाम मंत्रियों को रिटेन किया गया है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है शुभ्रा। कुमायूं और गढ़वाल में ये जो 2 कमिश्नरी हैं, 2 रीजन है उत्तराखंड के, उनके बीच में काफी कंपटीशन रहता है, काफी कहा जा सकता है प्रतिस्पर्धा रहती है और उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तीरथ सिंह रावत और उससे पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, दोनों गढ़वाल रीजन के आते थे। हाँ। और कुमायूं रीजन में के ये जो पुष्कर सिंह धामी है, ये कुमायूं रीजन के है। तो कुमायूं रीजन के व्यक्ति को, कुमायूं रीजन के विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक क्षेत्रीय एक बैलेंस बनाने की कोशिश वहां पर की है। हाँ, सुमित, रचना बात कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा, कल से सतपाल महाराज के नाराजगी की खबरें खूब थी, आज सेकंड नंबर पर शपथ लेना, मतलब आपने साफ कर दिया कि नंबर 2 की उनकी पोजीशन रहेगी। हालांकि बहुत जल्दबाजी रहेगा, लेकिन किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? और चूंकि युवा चेहरे पर दाव लगाया है, बीजेपी की सोच इसके पीछे क्या रही होगी? देखिए, युवा चेहरे पर दाव लगाने की जो बात है, जो आपका दूसरा सवाल है, वो पहले ले रहा हूं कि युवा चेहरे पर दाव लगाने से एक तीर से 2 शिकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं। पहला था कि लगातार जो मैंने अभी पहले बताया कि गढ़वाल रीजन के 2 लोग थे जो मुख्यमंत्री बने थे। कुमायूं रीजन में बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ थी। कुमायूं रीजन में 29 विधानसभा की सीटें आती हैं वैसे, और 29 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा था कि कुमायूं रीजन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है पिछली जो कैबिनेट थी। अब इनको मुख्यमंत्री जो बनाया गया है पुष्कर धामी को, तो कुमायूं रीजन के लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। युवा चेहरे की जहां तक बात है, अब देखिए इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, 7-8 महीने के बाद इलेक्शन होने उत्तराखंड में। हाँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में बेसिकली 2 ही पार्टियों की सरकार रहती है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टियां बहुत छोटी, अहमियत उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको चुनौती देगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चेहरा है, हालांकि अभी कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो हरीश रावत का है। तो हरीश रावत भी कुमाऊं रीजन से आते हैं, हरीश रावत भी राजपूत है, पुष्कर सिंह धामी भी राजपूत है। ऐसे में कांग्रेस के
जो पॉसिबल अटैक होगा कांग्रेस का या कांग्रेस की जो पॉसिबल तैयारीज होंगी, अगर हरीश रावत को चेहरा माना जाएगा, उसको भी काउंटर करने की कोशिश बीजेपी ने की है कुमायूं रीजन से ही एक राजपूत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद। ये एक रणनीति हो सकती है इसके पीछे। इसके अलावा एक वजह और है कि पुष्कर सिंह रावत को बनाया गया क्योंकि वो एक सिटिंग एमएलए हैं, और पिछली बार जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई थी वैष्णव, उसमें पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी और कई सारे 20 से 25 विधायक दिल्ली में लगातार डेरा डालकर जम गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के लिए, क्योंकि उनके कुछ एक फैसले ऐसे थे जिससे कुमायूं रीजन में बहुत ज्यादा असंतोष था। तो एक तरीके से कुमायूं रीजन के लीडर्स, कुमायूं रीजन के जो विधायक हैं उनके लीडर के तौर पर उभरे थे पुष्कर सिंह धामी। तो बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई एक बैलेंस बनाने की, एक राजपूत को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि गढ़वाल रीजन के राजपूत भी नाराज ना हो और कुमायूं रीजन के लोगों की नाराजगी ना हो कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। पिछले 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के गढ़वाल रीजन से थे और इस बार कुमायूं रीजन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पहली बार नहीं हुआ है जब तीसरे मुख्यमंत्री एक 5 साल की विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो। सुमित, 2 सवाल मेरे जहन में अभी भी बने हुए हैं। बीजेपी की सरकार थी उत्तराखंड में। सुमित, 2 सवाल मेरे जहन में है। एक तो पुष्कर सिंह धामी आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी तो अस्थिरता के लिए मशहूर है, उस अस्थिरता को दूर करने के लिए पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बड़े फैसले उत्तराखंड के फेवर में ले सकते हैं? दूसरी बात ये कि इस बीच रेखा आर्य कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। और जो युवाओं के बेरोजगारी का विषय है उसको किस तरीके से हम रोजगार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है। तो ये सारे है कि हम विकास को लेकर जनता के मध्य में जाएंगे, तो उत्तराखंड का चहुमुखी विकास एक युवा नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग लेकर आएंगे और उसी को लेकर 22 में जाएंगे। 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। 6 महीने सिर्फ चुनाव में रह गए हैं, कैसे तैयारी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री बने हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, और एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री के विकास कार्य को आगे बढ़ाया है। युवा मुख्यमंत्री जो आज बने हैं वो भी उसको आगे बढ़ाएंगे और जिन हित में जो जो फैसले होने चाहिए वो करे जाएंगे। मिनट पहले रेखा आर्य मंत्री पद की शपथ ले रही थी और अब बता रही हैं कि उत्तराखंड के विकास में कैसे बड़े फैसले लिए जाएंगे और कैसे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, कैसे उत्तराखंड के विकास पर काम किया जाएगा। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, पहला सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा, विपक्ष के सवालों पर कैसे इस बीच रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। नहीं, आपने देखा, मैंने कहा 3 राज्य मंत्रियों को जो अपग्रेड करके कैबिनेट का दर्जा दिया गया वो उनके अनुभव पे उनको प्रमोट किया गया है। तो कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री थे उनको प्रमोट करके सीएम बनाते तो फिर विधायक को। उत्तराखंड के विकास पर लगातार बात की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, ये जो राजनीतिक अस्थिरता है इसे दूर करने में कितने कामयाब रह पाएंगे पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही साथ बीजेपी में ये जो अंदरूनी अंतर्कलह चल रही है जिसकी खबरें कल से और ज्यादा जोर पकड़ रही थी, इसे कैसे स्टेबल कर पाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे।